अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत या डेड कहकर अपनी खिल्ली उड़वा ली है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मगर ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी को रूस के समक्ष रखकर जो कहा है उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। मगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का समर्थन कर सबको हैरान कर दिया। विपक्षी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी राहुल से अलग हटकर देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बताया है। अब बात इस पर हो रही कि क्यों राहुल ने ट्रंप के ऐसे हल्के बयानों का समर्थन किया। ट्रंप के बयान पर हो रही राजनीति पर यह रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में जो कहा है उसे सुनकर हर भारतीय को बौखला जाना चाहिए। ट्रंप पर गुस्सा फूटना चाहिए, क्योंकि माननीय ट्रंप की नजरों में भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या क्या करता है, लेकिन ये दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमीज यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था को और नीचे गिरा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस से बौखलाए बैठे ट्रंप ने भारत को लपेटकर ये बयान दिया, जो ये जरूर बता रहा है कि उन पर खुद को महान दिखाने की सनक किस कदर सवार है। सवाल उठता है, क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है? यही आज आपको बताना हमारा मकसद है कि ट्रंप के बयान का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बढ़ी है वो किसी से छुपा नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर है। इसमें पहला नाम अमेरिका का है, दूसरा चीन का, तीसरा जर्मनी का और उसके बाद नाम है भारत का, जो भारत साल 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ट्रंप ने आखिर क्यों उसे मरी हुई अर्थव्यवस्था कहा? आप इस पर जानकार की राय सुने। धीरे पूरी दुनिया के साथ में अपने जो समझौते हैं, जो व्यापारिक टर्म्स हैं, उनको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। 130-140 बिलियन की ट्रेड चल रही है, देने के लिए फिर कुछ बचा नहीं। अभी पिछले हफ्ते उसने टैरिफ की बातें की, लेकिन टैरिफ की असलियत तो सब जानते हैं। देखिए, आज यदि पेट्रोल आपका 100 से 120 रुपए हो जाएगा तो हम सब थोड़ा मुंह बनाएंगे, लेकिन अपनी गाड़ी चलाना कोई बंद नहीं करेगा। रूस से चिढ़ ऐसी कि भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था बोल दिया। ये भारत का, देश के नौकरी पेशा लोगों का अपमान है। बहुत ही मामूली सा फर्क आपको समझाते हैं। देश में नौकरी पेशा लोगों की संख्या अर्थव्यवस्था की सेहत बता देती है। ऐसे में भारत में 60 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोग हैं, यानी अमेरिका की आबादी से 2 गुना ज्यादा। भारत की जनसंख्या अमेरिका से करीब 4 गुना ज्यादा है। तब जाकर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भी शुमार है। ऐसे में भारत की इकोनॉमी को डेड कह देना ट्रंप के मानसिक संतुलन पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। उनका मानसिक संतुलन हिल गया है। वो एक सेल्समैन है, राष्ट्रपति नहीं। और मैं हैरान हूं कि हमारे देश में हमारी ही ऑपोजिशन की लीडर राहुल गांधी हमारे ही देश की इकोनॉमी को ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी मर गई है। मरा है आपका विश्वास इस देश में। वैसे गुस्सा तो नेताओं के बयान को सुनकर भी आना लाजमी है। ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को मरा हुआ बताया और सबसे पहली हामी भरी राहुल गांधी ने। इतना ही नहीं, राहुल के बयान पर उनकी पार्टी के बाकी नेता तक सहमत नहीं हुए। थरूर और राजीव शुक्ला ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। उसकी गलतफहमी है, तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। वैसे बहस राजनेताओं को इस बात पर ज्यादा करनी चाहिए कि आखिर ट्रंप ने ये बयान दिया क्यों, और सबसे जरूरी है कि बयानबाजी से ज्यादा देश दुनिया के सामने ट्रंप को आईना दिखाया जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई नहीं बल्कि उम्मीदों से भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भूल गए हैं कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, इसलिए इसकी तेज बढ़ती इकोनॉमी को कोई रोक ही नहीं सकता। आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी। दरअसल ट्रंप रूस से खुन्नस खाए हुए हैं और उनको रूस से भारत का तेल खरीदना पच नहीं पा रहा, इसलिए उन्होंने रूस और भारत को एक ही पल्ले में रखकर पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। मगर ट्रंप भूल गए कि अमेरिका के ट्विन टावर को गिराकर 9/11 का आतंकी हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ही अपने देश में छिपा कर बैठा था।
इसलिए पाकिस्तान को तेल निकालने में सहयोग कर अमेरिका दरअसल आस्तीन में सांप पालने की गलती एक बार फिर से कर रहा है।